मूलं धर्मितरो विवेकल्जल्दे पूर्णेन्दुमानन्दनं वैराग्यं भुजभास्करं हागिघनान्धनान्तपहं तापहम् मोहम्बोधर पूंगे पाटन विद्यो स्वः संभवे शंकरम वंदे ब्रह्मा कुलम कलंकी समिनम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले, और सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि और क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज और कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सान्द्रनन्दे पयोदिशो विगतं पीताम्बरं सुन्दरं पाणो वाणीसरासनं कटिलिसतु क्षीरिभारकम्बरं राजीवायतिलोचनं धृते जटाजूटेन संशोभितं सीतालक्षणं सुतं पथिगतं रामाभिराम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, और जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, और जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं, और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुने गूढ़ पंडित मुनि पावही विरति पावही मोहि विमुठि जे हरि विमुख ने धर्मिरति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझ करके वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुन करके मोह को प्राप्त होते हैं। पुरी नरी भगते पुरी नरी भरति प्रीति में गाई मति अनुरूपी अनूपी सुहाई अभि प्रभु चरिति सुनहि अति पावने करति जीवने सुरी नरी मुनि भावने। और पूर्ववासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम को मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया है। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें भी वन में कर रहे हैं। एक बारे चुने कुसुम सुहाए निज करे भूषण रामी बनाए सीत ही पहिराए प्रभु सादरे बैठे फटे की शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुन करके श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। सूर्यपति सुति धरी वायसी विषा सठ चाहती रघुपति बलि देखा जिमि पिपीली का सागर था महामंदे मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोए का रूप धर करके श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाय पाना चाहती हो। सीता चरण चोंचे हति भागा मूंडे मंदे मति कारण कागा चला रुधिर रघुनायक जाना सीकी धनुषि सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से और भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कुआ सीता जी के चरणों में चोंच मार करके भागा। तब रक्त बह चला,
तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर शीघ्र सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपालि रघुनायके सदा दीन परिनेह, तासन आय कीन छलु मूरखी अभिगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनमें भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत आकर के छल किया। प्रेरित मंत्री ब्रह्मा सरिधावा, चला भाजीवायसी भय पावा, धरि निज रूप गयौ पिति पाही, रामी विमुखी राखाते ही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर के वह ब्राह्मण ब्रह्मवाण दौड़ा और कोआ भयभीत होकर के भाग चला। वह अपना असली रूप धर करके पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जान करके इंद्र ने उसको नहीं रखा। वह निराशी उपजी मन त्रासा, जथा चक्रे भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्मधाम शिवि पुरुष विलोका, फिर आश्रम व्याकुले भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और वह शोक से व्याकुल होकर के भागता फिरा। काऊ बैठने कहन ओही, राखी को सकई रामे करि द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विषि सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काक उसंडी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, उनके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सते रिपु के करनी, ता कहे विदुधने नदी वे तरिनी, सवि जगु ताहे अने लहुते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उनके लिए वेतरणी यमुना की नदी और यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारदी देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चिति संता, पठिबा तुरत रामी पहिताही, कहे सी पुकारी प्रणति हिति पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझा करके तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया और उसने जाकर के पुकार करके कहा कि हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सवै गहे सी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाली रघुराई, अतुलिति बलि अतुलिति प्रभुताई, मैं मनती मंद जानी नहीं पाई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर के श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता और सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान ही नहीं पाया था। निजी कृते कर्म जनिति फल पायहु, अभि प्रभु पाहि सरने तकी आयहु, सुनि कृपाले अति आरती बानी, एक नयने करी तजा भवानी। और अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक करके आया हूँ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उनकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर के उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीनि मोहि बसि द्रोहि यद्यपि,
तेहि करि बदि उचित। प्रभु छोड़ ही करि छोहि को, कृपालि रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। और श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूटि वसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम असी मन अनुमाना, हो हई वीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बस करके श्री रघुनाथ जी ने बहुत सी विचित्र चरित्र किए हैं, जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। और फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी के मन में ऐसा अनुमान किया है कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि निसने विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम में जब प्रभु गयहु, सुनति महामुनि हर्षित भयहु। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर के सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखि राम आतुर चले आए। करति दंडवति मुनि उरि लाए, प्रेमी बारी दो जन अनिवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठ करके दौड़े हैं। उन्हें दौड़े आते देख करके श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए हैं। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठा करके मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी रामी छवि नयन जुड़ाने, सादरी निज आश्रमी तभी आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। और श्री राम जी की छवि देख करके मुनि के नेत्र शीतल हो गए हैं। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए हैं। पूजन करके सुंदर वचन कह करके मुनि ने मूल और फल दिए हैं, जो प्रभु को मन को बहुत रुचे हैं। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभान रखी। मुनिवर परम प्रवीण जोरी, पानी स्तुति करते। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भर करके उनकी शोभा देख करके परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ
हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। नमामि भक्तिवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाबुञ्जम् अकामिना मे स्वेधामदम्। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुष को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं बजता हूँ। निकामिष्यामि सुन्दरं भवाबुनाथिमन्दरम् प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषिमोचनम्। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल स्वरूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलम्बे बाहु विक्रमं प्रभो अप्रेवे भवम् निसंगे चापि सायकं धरम त्रिलोकीनायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय और बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष्वार धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेशि वंशी मंडनम महेशि चापि खंडनम मुनीन्द्र संतिरंजनम सुरारी वृंदि भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों का आनंद देने वाले और देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोजीवेरि विदितम् अजादि देवी शोभितम् विशुद्धि बोधि विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंद्रापतियं सुखाकरं सतां गतियं भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान, हे सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वं दग्रीमूलिते नरा त्वदग्रीमूले ये नरः भजति हीने मत्सरः पतति भो भावे शरणवे वितर्की विचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर ढाई रहित होकर के आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते हैं और आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। विभक्ति वासिनः सदा भजति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयाति ते गति स्वकम्। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करके उन्हीं विषयों से हटा करके प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वीकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकाद्भुतं प्रभुं निरीश्वरं विभुं जगतीश्वरं च शाश्वतं तुर्यमेव केवलम्।
और उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित और ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु और सदानंद नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भावे वल्लभम कुयोगिनामे सुदर्दलम कुयोगिना सुदुर्लभम स्वभक्ति कल्पे पादपम समम सुसेवन्निवहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूपे रूपे भूपति न तो अहमे मूर्वितापति प्रसीदि में नमामि ते पदाब्जी भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठति ये स्तवम इदम नरादरेण ते पदम वजंती नात्रि संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्थिति को आनंद पूर्वक और आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर के आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विनती करी मुनि नाय सिरु कह करी जोरी बहोरी चरण सरोरु है नाथ जनी कबहु तजे मति मोर। मुनि ने इस प्रकार विनती करके फिर सिर नवा करके हाथ जोड़ करके कहा कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशीली विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकटी बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़ करके उनसे मिली है और ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ है। उन्होंने आशीष दे करके सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसने भूषण पहिराए जे निति नूतन अमल सुहाए कह ऋषि बधु सरसी मृदुवानी नारी धर्म कछु ब्याजी बखानी। और उन्हें ऐसी दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावते बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करके कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मिति प्रदेश सुनु राजकुमारी अमिति दानी भरिता वेदेहि अधमि सो नारी सो से विनते। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरजी धर्म मित्री अरुणारी आपेद काले परिखे चारी वृद्धि रोगी वसी जड़ धनहीना अंधि बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख और निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन ऐसे हो पति करे किए अभिमाना नारी पावे जमे पूरी दुख नाना।
एक ही धर्म एक ही व्रति नेमा, काय वचन मने पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति की दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना ही स्त्री के लिए बस यही एक ही धर्म है और एक ही व्रत है, एक ही नियम है। जगे पतिव्रताचारी विधि अयहि, वेद पुराण शांति सबे कयहि। उत्तम के असी बसी मन माही, सपने हो आने पुरुष जगी नाही। जगत के 4 प्रकार के पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर के दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्य में परिपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति असिकायहि। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को वह पिता के रूप में और छोटे को वह पुत्र के रूप में देखती है। और जो धर्म को विचार करके अपने कुल की मर्यादा समझ करके बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। विनु अविसरि भयते रह जोई, जान हो अधमी नारी जगी सोई। पति वंचके परे पतिरति करई, रो रवि नर के कल्पे सती परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना है। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तरु रौरव नरक में पड़ी रहती है। छनि सुखी लागी जन्म सती कोटि, दुख न समुझते ही समय को खोटी। बिनु श्रमी नारी परम गति लयहि, पतिव्रति धर्म छाड़ी छले गयहि। और क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुखों को नहीं समझती है, उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़ करके पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त होती है और प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधिवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर के जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर के भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी पति, सेवति सुविगति लयहि। जसु गावति श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरहि प्रिय। और स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी की भगवान को प्रिय है और चारों वेद उसका यश गाते हैं। सुनु सीता तवे नाम सुमेरी, नारी पतिव्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहो, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर के स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी, तुम तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हो। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सने कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊ बने जाना। जानकी जी ने सुंदर परम सुख पाया है और आनंद पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया है। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा है कि आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं।
संतति मोह पर कृपा करेहु, सेवकी जानी तजहु जनि नेहु। धर्मी धुरंधरे प्रभु की वाणी, सुनि सब प्रेमी बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जान करके स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर के ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अजि शिवि सनिकादि, चहति सकल परिमारथि बादी। ते तुम्हें रामि अकामि पियारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादिक सभी परमार्थवादी तत्ववेदा जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अभिजानी में श्री चतुराई, भजी तुम्हें ही सभी देवी विहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसी न हसी होई। अब मैंने लक्ष्मण जी की चतुराई समझी है, जिन्होंने अब देवताओं को छोड़कर के आप ही को भजा है। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उनका शील भला ऐसा क्यों न होगा। केहि विधि कहो जाहु अभिस्वामी, कयहु नाथे तुम्हें अंतर्यामी। असि कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचने जले वही पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं और आप ही कहिए। ऐसा कहकर के धीर मुनि प्रभु को देखने लगे और मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तने पुलक निर्भरे प्रेम पूरने, नयन मुखे पंकज दिए। मने ज्ञान गुण गोतीति, प्रभु में दीखे जपि तपि का किए। जपि जोगी धर्म समूह ते, नरे भगति अनुपमे पावही। रघुवीर चरित पुनीत, निशिदिने दासी तुलसी गावही। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसी कौन सी जप तप किए हैं थे, जिनके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों पर प्रभु के दर्शन पाए हैं। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी रात दिन गाता है। कलिमलि समनि दमनि मने, रामि सुजक्षि सुखि मूले। सादर सुनहि ते तिनि परे, राम रयहि अनुकूल। और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काले मलि कोसे, धर्मिन ज्ञानिन जोगी जपे। परिहरि सकल भरोसे, राम ही भजैते चतुरे नरे। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है, न जप ही है। इसमें जो लोग इस भरोसे को छोड़ करके श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाय करि सीसा, चले बनहि सुरि नरि मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। और मुनि के चरण कमलों में सिर नवा करके देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले हैं। और आगे श्री राम जी और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, और दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत शोभित हैं। ओ भय बीच श्री सोयई कैसे, ब्रह्म जीवी बिच माया जैसी। सरिता बनि गिरि अनिघट घाटा, पति पहचानी देहि बरि बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित है,
जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान करके सुंदर रास्ता दे देते हैं। जह जह जाहि देवी रघुराया, करई मेघि तह तह न विछाया। मिला असुरी विराधि मगे जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं, और रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला है। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला है। तुरित ही रुचिर रूपित ही पावा, देखी दुखी निजी धामि पठावा। पुनि आए जह मुनि सरे भंगा, सुंदर अनुज जाने की संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया है, और दुखी देख करके प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया है। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए हैं जहां मुनि सारंग जी थे और जहां मुनि सर्वंग जी थे। देखी रामी मुखी पंकजे, मुनिवर लोचने भृंगे। सादरे पानी करते अति, धन्य जनमे सरि भंगे। और श्री रामचंद्र जी का मुखमंडल देख करके मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आनंद पूर्वक और आदर पूर्वक उनका मकरंद रसपान कर रहे हैं, और सर्वंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनि रघुवीर कृपाला, शंकर मानसी राजी मराला। जाते रहो विरचि के धामा, सुनो श्रवण बने ए हरि रामा। मुनि ने कहा है कि हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितिवती पंथी रयऊ दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन कृपा जानी जगदीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देख करके मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जान पर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देविन मोहिनी होरा, निज पने राखऊ जन मन चोरा। तभी लगी रहु दीन हिति लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, अब कुछ मुझ पर अपना एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। अब इस नदी के कल्याण और इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक कि मैं शरीर छोड़ करके आपसे आपके धाम में न मिलूं। जोगी जगी जपे तपे व्रत कीना, प्रभु कह दे भगति वर लीना। एहि विधि सरे रचि मुनि सरि भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ तप और जप जो कुछ व्रत आदि से मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। और इस प्रकार दुर्लभ भक्ति पा करके फिर चिता रच करके मुनि सर्वंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़ करके उस पर बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलधि तनु श्यामे। मम ही वसहु निरंतर, सगुन रूपे श्री राम। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु, आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। असि कही जोगी अगनि तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन ने भयहु, प्रथम ही भेद भगति बरे लायहु। ऐसा कहकर के सर्वंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला
और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही वेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि वर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकले मुनि वृंदा, जयति प्रणति हिति करुणा कंदा। और ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी को यह गति देख करके अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए, और समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागत हितकारी करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बने आगे, मुनिवरि वृंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि ने लागी अति दाया। फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले हैं। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए हैं। हड्डियों का ढेर देख करके श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई और उन्होंने मुनियों से पूछा, जाते तहु जान तहु पूछई कसी स्वामी, सविदर्शी तुम्हें अंतर जामी। निशिचरे निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा कि हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, वे सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया और उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निशिचर ही निकरहु मही, भुज उठाए पन कीने। सकल मुनि के आश्रम नहीं, जाए जाए सुखदीन। श्री राम जी ने भुजा उठा करके प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर के उनके दर्शन और संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य करे शिष्य सुजाना, नाम सुती छन रति भगवाना। मणिक्रम बचन रामी पद सेवके, सपिन हुआन भरोसे न देवक। मुनि अगस्त जी ने एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन, क्रम और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगे वनु श्रवण सुनि पावा, करते मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठि परे करे हहि दाया। उन्होंने जो ही प्रभु जी का आगमन कानों से सुन पाया, तो ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता और शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर दया करेंगे। सहिति अनुज मोहि राम गोसाई, मिले हई निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोसी दृढ़ नाही, भगति विरति ने ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता है, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य और ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सती संग जोगी जपे जागा, नहीं सती संग जोगी जपे जागा। नहीं डरे चरण कमल अनुरागा, एक वाणी करुणा निधान की। सो प्रिय जाके गति ने आने की। मैंने तो सत्संग, योग और जप और यज्ञ ही किए हैं, नहीं प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक वाण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। हो ये सुफल आजु ममिलोचन, देखी वदने पंकज भविमोचने। निर्भरी प्रेमी मगनी मुनि ज्ञानी, कही ने जाय सो दशा भवानी।
और भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद में होकर के मन ही मन कहने लगे कि भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंदों को देख करके आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में परिपूर्ण रूप से निमग्न है, उसे वह दशा कहीं नहीं जाती। दिशि अरु विदित पंथ नहीं सूझा, को मैं चलऊ कहाँ नहीं बूझा। कब हुक फिरी पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्य करई गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते हैं। उनका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, कभी प्रभु के गुण गा खा कर के नाचने लगते हैं। अविरली प्रेमी भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओटि लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरने भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली है। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिप करके भक्त की प्रेमान्वित दशा देख रहे हैं और मुनि का अत्यंत प्रेम देख करके भव्य भय, आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए हैं। मुनि मगे माजे अचले होई वैसा, पुलक शरीर पनसी फल जैसा। तभी रघुनाथ निकटि चली आए, देखी दशा निजी जनि मनि भाए। और हृदय में प्रभु के दर्शन पा करके मुनि बीच रास्ते में ही अचल स्थिर होकर के बैठ गए हैं। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया है। और तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए हैं और अपने भक्त की प्रेम दशा देख करके मन में बहुत प्रसन्न हुए हैं। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागिन ध्यान जनिति सुखी पावा। भूपे रूपे तवि राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। और श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया है, पर मुनि नहीं जागे हैं, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा है। तब श्री राम जी ने अपने राज रूपक को छिपा लिया है और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया है। मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनि बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि ऐसे व्याकुल होकर के उठे हैं जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा है। परौला कोटे विचरे नहीं लागी, प्रेमी मगने मुनि बड़े बड़े भागी। भुज विशाले गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरी लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिर करके श्री राम जी के चरणों में लग गए हैं और श्री राम जी ने अपने विशाल भुजाओं से पकड़ करके उन्हें उठा लिया है और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा है। मुन ही मिलती असी सोहि कृपाला, कनके तरुहि जनु भेटि तमाला। रामे बदनु विलोके मुनि डाठा, मानहु चित्री माजी लिखी काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने की वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगा करके मिल रहा हो। मुनि खड़े हुए टकटकी लगा करके श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख करके बनाए गए हों। तबे मुनि हृदय धीरे धरी, गही पदे बारही बारे। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविधि प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धर करके बार बार चरणों को स्पर्श किया है।
फिर प्रभु को अपने आश्रम में ला करके अनेक प्रकार से उनकी पूजा की है। कह मुनि प्रभु सुनि विनती मोरी, अस्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि शनि मुखी खगोति अंजोरी। मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है, मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्यामे तामे रसिदामे शरीरम, जटा मुकुटे परिधने मुनि चीरम। पाणि चापे सरे कटि तोरिण्यम, पाणि चापे सरे कटि तोणीरम। नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए और कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोहि विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु। निशिचर करी वरुथि मृगिराजा, श्रातु सदा नो भवि खगिबाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, और शतरूपी कमल के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, और राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव रूपी पक्षी के मारने के लिए वाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुणि नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोरिन शेषम। हरिहृदि मानसि बालि मरालम, नौमि रामे उरि बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, और शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सल्पे प्रसन्ने उरिगादः, सामने सुकर्कशि तर्के विषाद है। समने सुकर्कशि तर्के विषाद है। भविभंजन रंजन सुरी भुजूथा, भविभंजन रंजन सुरी यूथ। श्रातु सदा नो कृपावरूथ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, और आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुणे सगुणे विषमे समे रूपम, ज्ञान गिरा गोतीते मनूपम। अमिलमिखिल मने बद्धिं पारम, नौमि रामे भंजने महिभारम। हे निर्गुण सगुण और विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित, अनंत और पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्ति कल्पे पादपि आराम है, तर्जने क्रोधि लोभि मदि काम है। अति नागरि भवि सागरि सेतु, त्रातु सदा दिन करे कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, और अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रतापी बलिधामे, कलिमले विपुले विभंजनि नामे। धर्मी वर्मी नरे मदि गुणि ग्रामे, संतति समेत नोति ममि राम है। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है,
जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों को नाश करने वाला है, जो धर्म की कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि विरजी व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, वसतु मनसी ममे कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचारने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुने अगुने उरे अंतर जामी, जो कौशलपति राजीविनेना, करऊ सो राम हृदय ममे है। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करे। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। असि अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवकी रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि वचन रामी मनि भाई, बहुरी हरसि मुनि बरे उरि लाए। ऐसा अभिमान भूल करके ही न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुन करके श्री राम जी के मन में बहुत प्रसन्न हुए हैं। तब उन्होंने हर्षित होकर के श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया है। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो वर मांगहु देउ सो तोहि, मुनि कह मैं वरे कबहु ने जाचा, समुझि ने परहि झूठी का साचा। और कहा कि हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूँ। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा कि मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं पड़ता है कि क्या झूठ है क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। तुम्हि के लागी रघुराई, सो मोहि देहु दासी सुखिदाई, अविरली भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञानी निधाना। हे रघुनाथ जी, दासों का सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य और विज्ञान और समस्त गुण और ज्ञान के निदान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बरु में पावा, अभी सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु जो वरदान दिया है वह तो मैंने पा लिया है, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जान की साहित्य प्रभु, चापि वाणी धरि राम, मम ही गगन इंदु इवे, बसहु सदा निह काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम स्थिर होकर के मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करी रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा, बहुति दिवसी गुरी दर्शनु पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। एवं वस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण करके लक्ष्मी निवासी रामचंद्र जी हर्षित होकर के अगस्त ऋषि के पास चले हैं। तब सुतीक्षण जी बोले हैं कि गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अबे प्रभु संग जाऊ गुरु पाही, तुम्हें कहना तिनि होरी नाही, तुम्हें कहना तिनि होरा नाही, देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग विहि से दो भाई। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देख करके कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया है और दोनों भाई हंसने लगे हैं।
पंत कहते निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम में पहुँचे सुर भूपा। तुरंत सुती छने गुरि पहि गयहु, करी दंडवत कहते असि भयहु। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचे हैं। और सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत व्यदेही, निशि दिनु देवी जपते हहु जेहि। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनति अगस्ति तुरति उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनिपदि कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरिलाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े हैं। भगवान जी को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर गया है। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े हैं और ऋषि ने उठ करके बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया है। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बरे बैठा रे आनी। पुनि करी बहु प्रकारे प्रभु पूजा, मोहि समय भागीवंती नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक के कुशल पूछ करके उनको ला करके श्रेष्ठ आसन पर बैठाया है। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा है कि मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जह लगी रहे अपरि मुनि वृंदा, हर से सभी बिलो की सुखी कंदा। वह जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए हैं। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सभी की ओर, शरद इंतु तन चितवते मानहु निकारी चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर के बैठे हैं और अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए हुए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय सत पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तभी रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम्हें सने प्रभु दुराबि कछु नाही। तुम्हें जानहु जेहि कारण आयहु, ताते ताते ने कही समुझायहु। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे प्रभु, आपसे तो जो कुछ छिपाव है नहीं, मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा है। अविसो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकारे मारो मुनि द्रोही। मुनि मुसुकाने सुनी प्रभु बानी, पूछहु नाते मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र और सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर के मुनि मुस्कुराए और बोले कि हे नाथ, आपने क्या समझ करके मुझसे यह प्रश्न किया है। तो मेरे ये भजन प्रभावी अघारी, जानो महिमा कछु की तुम्हारी। उमरी तरु विशाली तवि माया, फल ब्रह्मांड अनेक निमाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिनके फल हैं। जीवी चराचर जंतु समाना, भीतरे बसहि न जानहि आना।
ते फली भक्षक कठिन कराला, तभी भय डरति सदा सो काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उस ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने इस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते हैं। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, और इस काल भी सदा आपसे ही भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोक पति साई, पूछहु मोहि मनुज की नाई। यह वर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरली भगति विरति सति संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्मा अखंड अनंता, अनुभवे गम्य भजहि जेहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त है। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा है, जो अनुभव से ही जाने में आते हैं और जिनका सतजन भजन करते हैं। असित विरूपी बखानहु जानहु, फिरि फिरि सगुनि ब्रह्मारति मानहु। संतति दास ने देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपको ऐसा रूप को जानता हूँ, उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट करके मैं सगुण ब्रह्मा में आपके इस सुंदर स्वरूप में भी प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर डाहु, पावने पंचवटी तेहि नाहु। दंडके वनि पुनीति प्रभु करहु, उग्र सापे मुनिवर करे हरहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। वास करहु तै रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि परिदाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरंत ही पंचवटी नियर आई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पा करके श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गिरिराज से भेंट भये, बहुविधि प्रीति बढ़ाए। गोदावरी निकटे प्रभु, रहे पर अनुग्रह छाय। और वहां गृध्राज जटायु से भेंट हुई। उसी के साथ बहु प्रकार से प्रेम बढ़ा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। तभी ते राम की नित है बासा, सुखी भय मुनि वीति त्रासा। गिरिवने नदी ताले छवि छाए, दिने दिने प्रीति अति होए सुहाए। और जब से श्री राम जी वहाँ निवास किया है, तब से मुनि सुखी हो गए हैं। उनका डर जाता रहा है। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए हैं। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे हैं। खगे मृगे वृंदे आनंदित रही, मधुपे मधुरे गुंजते छवि लयहि। सोवने वरनि न सके राजा, जहाँ प्रगटे रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी ही नहीं कर पा सकते हैं। एक बारे प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुरि नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछौ निज प्रभु की नाई।
एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे हैं कि हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझ करके आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाए कहु सोई देवा, सभी तजी करो चरती रज सेवा। मोहि समुझाए कहु सोई देवा, सभी तजी करो चरनि रज सेवा। कहु ज्ञान विरागी अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। हे देव, मुझे समझा करके वही कहिए जिससे सब छोड़ करके मैं आपके चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए। उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जी विभेद प्रभु, सकल कहो समुझाय। जाते होय चरण रति, सो के मोहे भ्रम जाय। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझ करके कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह और भ्रम नष्ट हो जाए। तोरई में सबे कहु बुझाई, सुनहु ताते मति मनि चिति लाई। मैं अरु मोरि तोरे में माया, जय बस कीन जीविनी काया। और श्री राम जी ने कहा कि हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा करके कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगा करके सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सबे माया जानहु भाई। तेहि करे भेद सुनाहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषय की जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना उसके लिए एक विद्या और दूसरी अविद्या है। इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्टि अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण वसी जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निजी बलिता के। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और एक अत्यंत दुख रूप है जिसके बस होकर के जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। एक विद्या जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से प्रेरित होती है और उसने अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञानी मान जह एक कहु नाही, देखे ब्रह्मा समानि सभी माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जिसमें मान, दंभ, हिंसा और क्षमा रहित टेढ़ापन और आचार्य सेवक का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता और मन की निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि पे जगत में सुख वृद्धि, स्त्री पुरुष और स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति, ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो तो नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। माया ईश ने आप कहो, जाने कहिए सो जीव। वंदे मोक्ष प्रदि सर्वि परे, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को, अपने स्वरूप को नहीं जानता है उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म के अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विरति जोगी ते गैना, ज्ञान मोक्ष प्रदि वेदि वखाना।
जाते वेगी द्रवऊ में भाई, सोम में भगति भगति सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, ज्ञान मोक्ष का देने वाला। ऐसा वेदों का वर्णन किया है कि हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, और जो भक्तों को सुख देने वाली है। स्वतंत्र अविलंबिनयाना, तेहि आधीन ज्ञानी विज्ञाना। भगति ताति अनुपम सुख मूला, मिलई जो शांति होए अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी से दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल और प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कयहु बखानी, सुगमि पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रतिमहि विप्रचरणे अति प्रीति, निज निज कर्म निरति श्रुति रीति। मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव और मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। एहि करे फले पुनि विषय विरागा, तभी ममे धर्म उपजि अनुरागा। श्रवणादि अविभक्ति रड़ाई, ममे लीला रति अति मन माही। इनका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म और भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरणे पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। ममि गुनि गावति पुलक शरीरा, गदि गदि गिरा नयनि वह नीरा। काम आदि मदि दम्बे न जाके, ताति निरंतर बसी में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, और नेत्रों से जल बहने लगे, काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उनके बस में रहता हूँ। वचन कर्मे मनि मोरी गति, भजन करहि निशिकामे। तिनके हृदय कमल महु, करौ सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, जो निष्काम भाव से मेरी भजन करते हैं, जिनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोगी सुनि अति दुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरे ननै सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहते विराग ज्ञान गुण नीति। और इस भक्ति योग को सुनकर के लक्ष्मण जी अत्यंत सुख पावा है। उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में से नवाया है, और इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए हैं। सोपन खारावन की वहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। पंचवटी सो गई के बारा, देखी विकल भय जुगल कुमारा। सुपर्णखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई, और दोनों राजकुमारों को देख करके विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उरे गारी, पुरुष मनोहरि निरिखति नारी। होय विकल सके मन ही न रोकी, जिमिरा विमनि द्रविरा वही विलोकी। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुपर्णखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य, कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देख करके, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो,
विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती है। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देख करके द्रवित हो जाता है और ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूपे धरि प्रभु पहि जाई, बोली वचन बहुति मुसुकाई। तुम समी पुरुष ने मोह समी नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। यह सुंदर रूप धर करके प्रभु के पास जाकर के बहुत मुस्कुरा करके वचन बोली है, न तो तुम्हारे समान दूसरा कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह जोड़ा बहुत विचार करके रचा है। ममे अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोजी लोक तिहु नाही। ताते अविलगी रहु कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा है, इसी से मैं अब तक कुंवारी अविवाहित रही हूँ। अब तुमको देख करके कुछ मन माना है, चित्त ठहरा है। सीत ही चित ही कही प्रभु बाता, अहि कुमारी मोरी लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनि जानी, प्रभु विलोकी बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझ करके और प्रभु की ओर देख करके कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उन्हें करे दासा, पराधीन नहीं तोरे सुपासा। प्रभु समर्थी कौशलपुरी राजा, जो कछु करहि उन्हीं सभी छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ। अब तुम्हें समीता सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ कहें उन्हें सब फपता है। सेवक के सुख चह माने भिखारी, व्यसनी धने सुभि गति विचारी। लोभी जसु चह चारि गुमानी, न विदुहि दूध चहते प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे और व्यवसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यवसन हो, धन और व्यभिचारी सुगति चाहे, लोभ यश चाहे और अभिमानी चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे। ये सब प्राणी आकाश के धूकर को दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरी रामी निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पढ़ाई। लक्ष्मण ने कहा तो ही सो वरही, सोत्र नीलोरी लाजी परिहरही। वह लौट करके फिर श्री राम जी के पास में आई है। प्रभु जी ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया है। लक्ष्मण जी ने कहा है कि तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़ करके अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तभी किसी आने राम पही गई, रूपे भयंकर प्रकटति भई। सीत ही सब देखी रघुराई, कहा अनुजी सनीर शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर के श्री राम जी के पास गई। उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया और सीता जी को भयभीत देख करके श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा दे करके कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, ना के कानु बिछु कीने। लक्ष्मण अति लाघव सो, ना के काने बिनु कीने। ताके करि रावण कहे, मनोचुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उनको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उनके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाके काने बिनु भय विकिरारा, नाके काने बिनु भय विकिरारा। जनु स्त्रव शैल गेरु की धारा,
खरे दूषण पही गए विपिलाता, खरे दूषण पही गए विलिपाता, धिगे धिगे तभी पौरुषि बलि भ्राता। और बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारा पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते ही पूछा सब कहसी भुजाई, जातु धान सुनी सैनी बनाई, दाए निशिचर निकरी वरु था, जनु सपक्षी का जल गिरी जू था। उन्होंने पूछा। तब सूर्पणखा ने सब समाचार कहा, समझा करके कहा। यह सब सुनकर के राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वत का झुंड हो। नाना बहना नाना कारा, नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्धि धरि घोरी अपारा, सूर्पणखा आगे करी लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए और अनेक आकार के सूरतों के हैं। वे अपार हैं, अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी सूर्पणखा को आगे कर लिया। असुगुण अमित होई भयंकारी, असुगुण अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विवशी सभी जारी, गरे जही तरे जही गगन उड़ाही, देखी कटकु बटे अति हर्षाही। अग्नित भयंकर ऐसोगुण हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सबके सबको उनको कुछ गिनते ही नहीं हैं। गरजते हैं, ललकारते हैं, आकाश में उड़ते हैं। सेना देख करके योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोहू कह जी अति धरऊ दो भाई, धरी मारहु तिय लेहु छड़ाई, धूरी पूरी नभी मंडल राहा, रामी बोलाए अनुजी सन कहा। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ करके मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया है। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा है, ले जान के ही जाहु गिरी कंदिरा, आवा निशिचरे कटकु भयंकर, रहु सजगे सुनी प्रभु के बानी, चले सहित श्री सरि धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर के तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु रामचंद्र जी के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी सहित चले हैं। देखी राम मेरी पुदल चली आवा, वे हसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना चली आई है। यह देख करके श्री राम जी ने हंस करके कठिन धनुष को चढ़ाया है। को दंड कठिन चढ़ाई, सिरी जटी जूटी बांधती सोहे क्यों, मरि कति सयलि परी लरति दामिनी, कोटि सो जुगी भुजंग जो, कटि कसी संग विशाली भुज गही, चापि विमिखी सुधारी के, चितिवती मनहु मृगी राज, प्रभु गजी राज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ा करके सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों, और कमर में तरकस कस करके विशाल भुजाओं में धनुष लेकर के बाण सुधा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देख करके सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आए गए वर गेली धरऊ, धरऊ धावति सुभट, जथा विलोकी अकेली बाल रवहि धीरति धनुजे। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा वाग छोड़ करके बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए हैं। उन्होंने श्री राम जी को चारे ओर से घेर लिया है,
जैसे वाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देख करके मंदे नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु विलोकी सरिस कही न डारी, थकित भई रजनी चरिधारी। सचिवी बोली बोले खरे दूषणे, यह को न पिवाल किनरि भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देख करके राक्षसों की सेना थकित रह गई है, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके हैं। मंत्री को बुला करके खरदूषण ने कहा है कि यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है और यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जयते, देखे जिते हते हमें कहते। हमें भरी जन्म सुनहु सभी भाई, देखे नहीं ऐसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे हैं और जीते हैं और मारे डाले हैं, पर हे भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी है। यद्यपि भगन कीने को रूपा, वथिलायक नहीं पुरुष अनुपा। वदिलायक नहीं पुरुष अनुपा, देहु तुरति निजी नारी दुराई। जियति भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को क्रूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम्हें ताहि सुना बहु, तासु वचन सुनिया तुरे आवहु। दूत ने कहा राम सन जाई, सुनते राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर के शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर के यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर के बोले, हम छत्री मृग्या वन करही, तुम से खले मृगे खोजते फिरही। रिपुवले बनते देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सने लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देख करके नहीं डरते हैं, और लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी नहीं लड़ सकते हैं। एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुले घालक, मुनि पालक खले सालक बालक। जो न होई बलि घरे फिरी जाहु, समर विमुखी में हतऊ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रने चढ़ी कर कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदिराई। दूत ने जाय तुरंत सब कहु, सुनि खरे दूषण उरे अति दयहु। रण में चढ़ आकर के कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना, ये तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौट करके तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर के खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उरे दयहु कयहु की धरहु धाय, विकटी वटी रजनी चरा। सरि चापी तो मरी शक्ति शूल, कृपान परिगि पर सुधरा। प्रभु की निधनुष टकोरी, प्रथम कठोरी घोरी भयावह। भय बधिर व्याकुले जातु धानी ने, ज्ञान ही अभिसरी रहा। और खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा कि पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर के भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल वर्षी सांग कृपाण कटार
परिस और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले ही धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। साविधान होए धाये, जानि सबले आराती, लागे बरिसनि रामि परे, अस्त्र शस्त्र बहुबात। फिर वे शत्रुओं को बलवान जान करके सावधान होकर के दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिस सम, तिनके आयुध तिल समय, करि काटे रघुबीर, तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुनाथ जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला और फिर धनुष को कान तक तान करके अपने तीर छोड़े। तभी चले बाण कराले, फुबिरते जनु बहु व्याल, कापेहु समर श्री राम, चले बसिय निशित निकामः। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों, और श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अविलोकी खरितर तीर, मुनि चले निशिचर वीर, भय क्रोधित तीनऊ भाई, जो भानी रन ते जाए। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देख करके राक्षस वीर पीठ दिखा करके भाग चले हैं। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर के बोले हैं कि जो रण से भागकर जाएगा, तेहि बदबि हमें निज पानी, फिरे मरनि मनि महु ठानी, आयुध अनेक प्रकारा, सन्मुख ते करहि प्रहार। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। उनका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान करके भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेक प्रकार के हथियार से श्री रामचंद्र जी के ऊपर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जानी, प्रभु धन सिसरि संधानी, छाड़े विपुल नराचे, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जान करके प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ा करके बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। और शीश भुज करी चरने, जह तह लगे मही परन, चिकरते लागते बाने, धरि परति को धरे समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट करके गिर रहे हैं। वटि कटति तनि सति, खंड पुनि ओ खंड करी पाषंड, नभि उड़ति बहुभुजी, मुंडि विनु मोली धावते रोंड। और योद्धाओं के शरीर कट करके सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं और आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं और बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खगी कंडे काकि श्रृंगाले, कटे कट ही कठिन कराल। और चील और कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कटे कट ही चांबो के भूत, प्रेत पिशाच खरे परे संचही, वे ताले वीर कपाले, ताले बजाई जोगिने न छही।
रघुवीर बान प्रचंड खटहि भटन के उरे भुज सिर पिरा। रघुवीर बान प्रचंड खटहि भटन के उरे भुज सिरा। जैते परहि उठी लरहि धरि धरु धरु करहि भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, प्रेत भूत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीध पिशाच करे गही धावही। संग्रामे पुरवासी मनहु बहु बाले गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उरी बिदारे विपुल भट्टे कहरति परे। अविलोकी निज दले विकले भट्टे तिसी दारादि खरे दूषण फिरे। और अंतड़ियों के एक छोर को पकड़ करके गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़ करके पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है कि मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए हैं, बहुत से उनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं और पड़े करा रहे हैं। उनके सेना को व्याकुल देख करके त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े हैं। सरे शक्ति तो मरे परशुशूल कृपान एक ही वारही। करी कोपे श्री रघुवीर परे अगे निति निशाचरी डारही। प्रभु निमिषि महुरि पूसरि निवारी बचारी डारे सायिका। दसी दसी बिमिखे दसी दसी बिसिखे उरे माझे मारे सकल निशिचरे नायिका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके वाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे हैं और प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट करके ललकार करके उन पर अपने बाण छोड़े हैं। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे हैं। मही परते उठी भट्टी भिरते मही परते उठी भट्टी भिरति मरति ने करति माया अति घनी। सुरी डरति 14 सहसि प्रेत बिलो की एक अवधि धनी। सुरे मुनि सभे प्रभु देखी माया नाथ अति कौतिक कयो। देखई परसि परे राम करी संग्राम रिपुदले लरी मयो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठ करके भिड़ते हैं, मरते नहीं हैं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देख करके डरते हैं। प्रेत 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देख करके माया के स्वामी प्रभु ने बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में युद्ध करने के लड़ मरी। रामे रामे कही तनु तजही पावही पद निर्वाण। करी उपाय रिपु मारे छने महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कह करके शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। और कृपा निदान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में ही शत्रुओं को मार डाला। हर्षिति वरिसहि सुमनि सुरे वाजहि गगन निशान। स्तुति करी करी सभी चले सोविति विविधि विमान। देवता हर्षित होकर के फूल बरसाते हैं और आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर शोभायमान हुए चले हैं। जवि रघुनाथ समरे रिपु जीते सुने नरे मुनि सभी के भय बीते।
तभी लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पदे परते हरसि उरि लाए। तब श्री रघुनाथ जी युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया है। देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए हैं। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए हैं और चरणों में पड़ते हुए उनके प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठा करके हृदय से लगा लिया है। सीता चित विश्यामे मृदु गाता, परम प्रेम लोचन ने अघाता। पंचवटी वसी श्री रघुनायक, करति चरित सूरि मुनि सुखीदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है और नेत्र अगाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बस करके श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे हैं। दुआ देखी खरी दूषण केरा, जाय सुपिन खारावन प्रेरा। बोली वचन क्रोध करी भारी, देसी कोशी के सुरति विसारी। खरदूषण का विध्वंस देख करके शूर्पणखा ने जाकर के रावण को भड़काया है और वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली है कि तूने देश और खजाने की सुधि ही बुला दी है। करसी पाने सो वसी दिनु राती, सुधि नहीं तवि श्री परिया राती। राति नीति विनु धनि विनु धरे माँ, हरई समय पे विनु सत्य करे माँ। विद्या विनु विवेक उपजाए, श्रमे फले पड़े किए अरुपाए। संति तेजति कुमंत्रित राजा, मानिते ज्ञान पानिते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से, विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से और परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय विनु मदिते गुनी, ना सही वेगी नीति असि पूनी। ना सही वेगी नीति असि सूनी। नम्रता के बिना नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनहि ने छोटी करी। अस कही विविधि विलापि करी, लागे रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कह करके शूर्पणखा ने अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझि परिव्याकुले, बहु प्रकार कह रो। सभा माझि परिव्याकुले, बहु प्रकार कह रोए। तो ही जियति दसी कंधरे, मोर की असी गति होय। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर के पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो करके कह रही है कि अरे 10 ग्रीव तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनति सभासद उठी अकुलाई, समुझाई गही वाई उठाई। कह लंकेश कहसी निजी बाता, कई तभी नासा करने निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की वहां पकड़ करके उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए हैं। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलने आए। समुझ परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करी हहि धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों के सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी
कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन करे भुजि बलि पाई दशानने, अभय भये विचिरति मुनि कानने। देखते बालकी काल समाना, परम धीर धन वी गुने नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर के ही 10 मुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर के विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर वे काल के समान हैं। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रतापी दो भ्राता, खलि बदिरति सुरे मुनि सुखदाता। सोवा धामे राम यसी नामा, तिनके संग नारी के श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता और मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है, और उनके साथ एक तरुण सुंदरी स्त्री भी है। रूपे राशि विधि नारी संवारी, रति सति कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काठे श्रुति नासा, सुनि तबे भगनि करहि परिहासा। और विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है जैसे करोड़ों रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उनके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले हैं और मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर के वे मेरी हंसी करने लगे हैं। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटके मुनि मारा। खरदूषण तिसिरा करे घाता, सुनि 10 शीश जरे सभी गाता। मेरी पुकार सुनकर के खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर के रावण के सारे अंग जल उठे। सोपन खई समुझाई करी, वली वलोसी बहुभाति। गयो भवन अति सोच बसे, नींद पर ही नहीं रात। उसने सूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल को बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर के अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुर नरे असुर नाग खगे माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि समय बलिवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं है जो सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान की सिवा कौन मार सकता है।